हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.6 मैथमेटिक्स क्लास लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। हमें एक फिगर दिया गया है जो कुछ इस प्रकार से है। हमें इस फिगर के थ्रू ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमें इस फिगर में पता करना है कि सेंटर क्या है। सेंटर हमारा क्या है, ओ, तो हम लिख लेंगे ओ। ओ जो है हमारा, ओ इज अ सेंटर। ठीक है। अब क्या होता है, 3 रेडियाई। रेडियाई का मतलब होता है कि सेंटर के पास से जो भी लाइन जाती है वो हमारा रेडियस कहलाती है, यानी कि डायमीटर्स का वो हाफ हमारा रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कौन कौन सा रेडियस है हमारा, ओ ए, ओ बी और ओ सी, है ना। ये हमारा क्या है, रेडियस। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब क्या है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर को क्रॉस करके जो पार होती है वो हमारा होता है डायमीटर। ठीक है, ये जो है हमारा ये डायमीटर है। तो डायमीटर क्या है, ए सी। एक कोड। कोड क्या होता है कि किसी भी सर्किल्स के ऊपर अगर कोई इस तरीके का लाइन बनाया गया है तो वो हमारा कहलाता है कोड। ठीक है, तो हमारा ये कोड क्या है, ई डी। ई डी, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। हमें यहाँ पे फिगर में देखना है कि 2 पॉइंट्स जो इंटीरियर यानी कि अंदर है। तो ये दिख रहा है हमारा पॉइंट पी, और हमारा एक पॉइंट है पॉइंट ओ, जो कि हमारा सेंटर है। तो हम लोग इसको लिखते हैं पी एंड ओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अब हम लोग फिगर में देखते हैं, हमारा इसमें क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। क्यू जो है हमारा फिगर से बाहर है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ इधर लिखते हैं क्यू। क्यू जो हमारा एक्सटीरियर है। अब क्वेश्चन नंबर जी क्या पूछता है, अ सेक्टर। इसमें हमें सेक्टर फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें 2 रेडियस और एक आर्क, ये जो है हमारा ए और बी के बीच में जो इस तरीके का जो लाइन है उसे हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, आर्क ए बी। तो सेक्टर जो हमारा बनता है वो 2 रेडियस और एक एक आर्क से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो ऐसा किस तरह कौन बना है, ये है ओ ए ओ बी, हमारा 2 रेडियस और एक आर्क है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, बोलते हैं हम लोग सेक्टर। तो क्या हो जाएगा ये हमारा इसका आंसर, ओ ए बी जो है हमारा सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेगमेंट। सेगमेंट हम लोग क्या को बोलते हैं, जिसमें एक कोड एंड एक आर्क, 1 कोड एंड 1 आर्क होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, हम लोग चाहे तो सेगमेंट हमारा अभी होगा ई डी। ठीक है, सेगमेंट हमारा ई डी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे एक आर्क बना हुआ है और एक कोड भी है। हम लोग चाहे तो आर्क इधर भी मान सकते हैं। ये जो हमारा हो जाएगा ये माइनर है ना, ये माइनर कोड हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा मेजर कोड। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस टाइम हम लोग इसको ही क्या है, सेगमेंट मानेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट ई डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल अल्सो ए कोड। क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे कि हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं, एवरी डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर, डायमीटर, सब डायमीटर क्या बोलते हैं, जो सेंटर से क्रॉस कर कर जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्वेश्चन क्या पूछता है कि इफ एवरी डायमीटर, क्या सारा डायमीटर जो है हमारा वो कोड ही कहलाएगा। तो यस, ये हमारा जो डायमीटर जो होता है ना, सबसे लंबा कोड भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यस। यस, एवरी डायमीटर
of a circle also a chord। इसी तरीके से चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ एवरी कोड ऑफ अ सर्किल ऑल्सो ए डायमीटर। अगर यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक बनाते हैं सर्किल और एक ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्या एवरी कोड यहाँ पे ये भी एक कोड हुआ, एक कोड होगा, ये भी कोड होगा, ये कोड होगा, क्या पता क्या सभी कोड जो है वो डायमीटर होंगे। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एवरी डायमीटर इज अ कोड, और यहाँ क्वेश्चन क्या है, एवरी कोड इज अ डायमीटर। लेकिन डायमीटर क्या होता है, डायमीटर उससे होता है जो सेंटर से क्रॉस करती है, उसे हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नो, नो एंड नो एवरी कोड इज अ सर्किल ऑल्सो अ डायमीटर। मतलब जरूरी जो सभी कोड जो हैं वो डायमीटर नहीं होंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क। हमें ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसे देखकर हमें एक सर्किल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं। इट इज अ सर्किल। अब होता है इट्स सेंटर, हम लोग इसका एक सेंटर लिख लिए, सेंटर का नाम देते हैं ओ, ठीक है। होता है अ रेडियस, सेंटर से जो एक कोड बनता है उसे हम बोलते हैं रेडियस। ये हमारा रेडियस, हम लोग इसको नाम दिए ए। और डायमीटर, डायमीटर क्या था, जो सेंटर को क्रॉस करके चलती है, ठीक है। तो हम लोग इसी में से एक निकाल लिए, नहीं इसमें से नहीं निकालते हैं, एक डायमीटर हम लोग अलग से बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए पी क्यू। पी क्यू हमारा क्या हो गया, एक डायमीटर और सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेक्टर नया नहीं बनाते हैं, ये लाइन हमारा है नहीं, ठीक है। सेक्टर, सेक्टर जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका नाम, सेक्टर में नाम हम लोग देखते हैं इसी को ए ओ क्यू, ठीक है। ये हमारा हो गया सेक्टर। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोलता एक्सटीरियर, एक्सटीरियर भी लिखने बोलता, तो हम लोग यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट एक निकाल लेते, क्यू, सॉरी क्यू दिया हुआ है, चलिए एक्सटीरियर पॉइंट हम लोग लिख लेते आर, ठीक है। अगर कोई पॉइंट पूछता है इंटीरियर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बीच में यहाँ पे दे देते एम, ठीक है। अगर बोलता कि कोड बनाइए, तो हम लोग कोड किस तरीके से बनाते है ना, ऐसा हम लोग कोड बनाते हैं। कोड बनाने में हमें क्या करना है कि दोनों ये जो सर्किल का जो लास्ट एंड पॉइंट है वो हमेशा टच होना चाहिए, वो हमारा कोड कहलाएगा, ठीक है। तो कोड में हम लोग यहाँ पे लिख देते टी एस, ये नाम दे देते, ठीक है। और इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन पूछता तो हम लोग को उसी प्रकार से ये ड्रॉ करना था, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ इसको कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स, इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, से ट्रू और फॉल्स। 2 डायमीटर ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। क्या बोलता है कि अगर सर्किल, यहाँ पे हम लोग इसको एक थोड़ा सा से समझते हैं, एक सर्किल है, ठीक है। क्या बोला, 2 डायमीटर्स, एक डायमीटर यानी कि जो कि सेंटर से क्रॉस करेगा। अगर 2 डायमीटर्स हम लोग सॉल्व बनाते हैं तो क्या बोलता है, विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। तो क्या वो ज़रूर मतलब कंपलसरी है वो इंटरसेक्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इंटीरियर। जस्ट अगर हम लोग सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर ओ, वो हमेशा इंटीरियर होगा, यानी कि अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं हो सकता है। जरूरी है कि अगर ये हमने एक सर्किल बनाया तो क्या सेंटर बाहर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये बीट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.6 भी कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज चैप्टर 5 के लिए हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।